नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब? स्वागत करते हैं आपका एक बार पुनः जेएनयू एमए हिंदी सॉल्व पेपर के इस सत्र में। हम प्रश्न संख्या 1 से 45 तक विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और आज मित्र हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 46 से। तो चलिए बिना विलंब किए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है 46वां प्रश्न, किन्नर जीवन पर आधारित चित्रा मुद्गल की रचना है और विकल्प दिए गए हैं यमदीप, तीसरी ताली, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा और किन्नर कथा। तो इसका सही उत्तर होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा। एक बार हम चित्रा मुद्गल की कुछ रचनाओं का यहां पर चर्चा कर लें, क्योंकि आजकल यह ट्रेंड है कि महिला कथाकारों या महिला रचनाकारों से हमारे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चित्रा मुद्गल की अगर कहानी, जो इनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियों में से एक है जिनावर, एक और इनकी प्रसिद्ध कहानी है बेईमान और अढ़ाई गज ओढ़नी। जी हाँ, अढ़ाई गज ओढ़नी। तो ये तीन कहानी चित्रा मुद्गल की। अगर हम इनके उपन्यासों की चर्चा करें यहां पर, तो इनके उपन्यासों में प्रमुख आवाम और एक जमीन अपनी, एक जमीन अपनी। और चित्रा मुद्गल को आप जानते हैं 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और यह उपन्यास विधा है, इनके उपन्यास के लिए मिला था। और यहीं से मैं जो चाह रहा हूं लिंक करना कि 2018 में 19 की परीक्षा में यह आया था, जिनको 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो 20 की परीक्षा में संभावना है कि 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार छीलते हुए अपने को, इसकी चर्चा मैंने इससे पूर्व भी की है, छीलते हुए अपने को नंद किशोर आचार्य की कृति है, यह संभावना बनती है नंद किशोर आचार्य की। आप मित्र कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि छीलते हुए अपने को कौन सी विधा है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना मतीराम की नहीं है। आप संभवतः इस प्रश्न का उत्तर अवश्य जानते होंगे, हमने व्याख्यान में बहुत बार इसकी चर्चा की है पहले से। तो विकल्प पढ़ते हैं रसराज, ललित ललाम, रस प्रबोध और वृत्त कौमुदी। तो इसका सही उत्तर होगा रस प्रबोध। मतीराम के विषय में इनकी जो तीन महत्वपूर्ण रचना है जिसकी चर्चा यहां पर की गई है, एक और रचना अलंकार पंचाशिका, अलंकार पंचाशिका है, और मतीराम की एक प्रसिद्ध पंक्ति कुंदन को रंग फीको लगे। और रस प्रबोध संभवतः रस निधि की कृति है। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, रस निधि, रस निधि की कृति है। तो मतीराम के बारे में इतनी जानकारी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सूरदास की रचना का नाम है, और बहुत ही इजी प्रश्न, विकल्प पढ़ दे रहा हूं, रसमंजरी, सूर्य सागर, स्नेह सागर और माधुर्य लहरी। तो आप अवश्य जानते होंगे सूर सागर इसकी इनकी कृति है। तो सूरदास की तीन कृतियां जो हम जानते हैं, एक तो सूर सागर, एक सूर सारावली और एक साहित्य लहरी। इन तीन रचनाएं जो सूरदास की प्रमुख है। और इसी सूर सागर का एक महत्वपूर्ण अंश जिसका संकलन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया भ्रमर गीत सार नाम से। जी हाँ, भ्रमर गीत सार के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका संकलन किया है। सूरदास की जब मृत्यु हुई थी
तो एक बहुत प्रसिद्ध कथन विट्ठलनाथ का आता है, गोसाई विट्ठलनाथ। इन्होंने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जो को कछु लो सो लो। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जो को कछु लेना हो सो लो। ये विट्ठलनाथ ने कहा था। देखिए यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं, सूरदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा का प्रारंभ किया था। तो भ्रमर गीत परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ की चर्चा हम यहां पर कर लेंगे। भ्रमर गीत परंपरा के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ, संभवतः एक रचनाएं हमारी परीक्षा में अवश्य पूछी जाएंगी इनमें से। तो सर्वप्रथम तो सूरदास की कृति भ्रमर गीत जो बहुत प्रसिद्ध है, भ्रमर गीत और सूरदास की कृति है। भ्रमर गीत परंपरा में नंददास की कृति है भंवर गीत। जी हाँ, नंददास की कृति का नाम है भंवर गीत। यह नंददास की कृति है। तीसरी कृति जो हमें स्मरण रखनी है वह है भ्रमर दूत। जी हाँ, भ्रमर दूत। और भ्रमर दूत जो है सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। सत्यनारायण कविरत्न। भ्रमर गीत परंपरा में ही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास का स्थान है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और एक और जो महत्वपूर्ण रचना है भ्रमर गीत परंपरा में वह है उद्धव शतक, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। जी हाँ, उद्धव शतक, उद्धव शतक। और यह जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है। तो भ्रमर गीत परंपरा के ये महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमें स्मरण अवश्य रखने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49वां प्रश्न जो हमारे परीक्षा में आया था वह है तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की एक विराट चेष्टा है। जी हाँ, तुलसी का संपूर्ण काव्य जो है एक समन्वय की विराट चेष्टा है। और यह कथन किसका है हमें बताना है। और विकल्प दिए गए हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भगवान दीन और अंतिम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास के बारे में हम चर्चा इससे पहले भी कर चुके हैं कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। इनके बचपन का नाम नरहरिदास था और इनके बचपन का नाम था राम बोला और इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। तुलसीदास को जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोकनायक भी कहा था। ठीक है, और रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था इनको? रामचंद्र शुक्ल ने इनको कहा था भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि। ठीक है, तुलसीदास की 12 रचनाओं की आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, जिसमें 5 बड़े रचना और 7 छोटी रचनाएं। 5 बड़े रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली है। और 7 छोटे इनकी जो रचनाएं हैं उसके अंतर्गत आती है रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। तो इतनी बात अगर हम तुलसीदास के बारे में स्मरण रखेंगे तो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से पर्याप्त है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आज के सत्र का अंतिम प्रश्न आपके सामने उपस्थित है, गंगा प्रसाद विमल का संबंध कहानी के किस आंदोलन से है? और विकल्प दिए गए हैं नई कहानी, समकालीन कहानी, अकहानी और सहज कहानी। तो इसका उत्तर होगा अकहानी। तो अगर विकल्पों पर विचार करें मित्र तो हम नई कहानी के कुछ प्रमुख हस्ताक्षरों की चर्चा यहां पर कर लेते हैं ताकि हमारी पुनरावृत्ति हो सके। नई कहानी धारा में 3 प्रमुख हस्ताक्षर जो हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। इनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है नई कहानी में। तो सबसे पहले हैं मोहन
राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। कुछ और अन्य नई कहानी के कहानीकारों की बात कर लें तो उसमें निर्मल वर्मा, अमरकांत, और अगर कुछ महिला कहानीकारों की हम बात यहां पर कर लें तो उनमें प्रमुख नाम कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रेमवदा का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, उषा प्रेमवदा। अगर हम इनकी कहानियों की चर्चा यहां पर कर लें तो मोहन राकेश की जो सुप्रसिद्ध कहानियों में शुमार एक और जिंदगी, क्षमा कीजिएगा लाइट्स का इश्यू हो जा रहा है बार बार। तो चलिए, हम मोहन राकेश की कहानियों की चर्चा कर रहे थे। तो इनकी कहानियों में एक और जिंदगी और मलबे का मालिक, और एक और इनकी कृति हम ध्यान रख सकते हैं जानवर और जानवर। राजेंद्र यादव की बात करें तो इनकी कहानियों में शुमार टूटना, आपने ये कहानी संभवतः पढ़ी भी होगी, टूटना। दूसरी कहानी जो महत्वपूर्ण है, जहां लक्ष्मी कैद है, जहां लक्ष्मी कैद है, और एक और छोटे छोटे ताजमहल, छोटे छोटे ताजमहल। कमलेश्वर की कहानियों में शुमार बयान और तलाश। अगर निर्मल वर्मा की बात करें तो निर्मल वर्मा की सर्वप्रमुख कहानी और उसका नाम है परिंदे। जी हाँ, निर्मल वर्मा की कहानी है परिंदे। अमरकांत जी की एक प्रसिद्ध कहानी जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, ये इनकी प्रसिद्ध कहानी है। कृष्णा सोबती की कहानियों की चर्चा करें तो इनकी कहानी का नाम ए लड़की। मन्नू भंडारी की सर्वप्रमुख कहानी यही सच है। मन्नू भंडारी की कहानी हो सकता है परीक्षा में आ जाए, यही सच है। और उषा प्रेमवदा की एक कहानी जिंदगी और गुलाब का फूल। अगर अ कहानी की चर्चा हम यहां पर करें तो अ कहानी में कुछ नाम जो शुमार हैं, सबसे पहले तो गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल, और इनकी कृति जो बहुत प्रसिद्ध है उसका नाम है प्रश्न चिन्ह। जी हाँ, प्रश्न चिन्ह। दूसरे हैं रविंद्र कालिया, और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी जिसकी चर्चा हम यहां पर करते हैं 9 साल छोटी पत्नी। जी हाँ, इनकी कहानी का नाम है 9 साल छोटी पत्नी। और एक और नाम अ कहानी में जो शुमार है वह है दूधनाथ सिंह, और दूधनाथ सिंह की 2 कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है, दूधनाथ सिंह। और दूधनाथ सिंह की कहानियों में शुमार धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और दूसरी कहानी इनकी रीच, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है रीच। और सहज कहानी के प्रवर्तकों में अमृत राय का नाम आता है, अमृत रॉय। तो हमने नई कहानी के कुछ प्रमुख कहानीकारों की चर्चा कर ली, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूची होगी।
तो मित्र आज के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।